पहला कमेंट ये रहेगा। दूसरी नॉलेज इसकी ये रहेगी, दूसरा नॉलेज ये रहेगा कि वन अनदर के तुरंत बाद अगर कभी कोई नाउन आता है तो आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा अगर कभी भी कोई भी वन अनदर के तुरंत बाद नाउन आता है तो। बुक्स कहती हैं कि दो से ज्यादा के लिए होता है, टीचर्स भी कहते हैं दो से ज्यादा के लिए आता है, ऑन द स्पॉट भी कहता है दो से ज्यादा के लिए आता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कैसे आता है, एग्जाम में कैसे आता है, उस पर भी आनंद लेंगे। अब आगे देखेंगे, ये तो नॉलेज है, इससे ओरिएंटेड वन अनदर ओरिएंटेड, ये दो फैक्ट्स हैं जो कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और इतना पता करने से इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा इश्यू रहेगा। लेकिन हमें क्या पता रखना चाहिए? ऐसा कोई ये लाइन लिखी है इंग्लिश की, एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्लाइड बना के छोड़ दूं, कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वन अनदर आया है, वन अनदर आया है, उस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी एंड का यूज नहीं होगा। अगर एंड से दो प्रॉपर्टी जुड़ती हैं तो, अगर एंड आता है तो 100% गलत होगा। इस केस में ये स्लाइड देखो, ये नॉलेज है, ये मार्क्स है, ये नॉलेज जोन है, नॉलेज के लिए ये पढ़ना चाहिए, ये मार्क्स जोन है, तो एंड का यूज नहीं होगा। अगर एंड का यूज होता है तो वो गलत होगा सेंटेंस। सही करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई एंड नहीं कटेगा, इसको काटकर, वन अनदर को काटकर ईच अदर का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। आगे देखेंगे, गेम चालू रहेगा बिल्कुल भी। अगर ऐसा कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें स्पॉटिंग एरर के लिए इसको छांटना चाहता है, छटवाना चाहता है, तो देखेंगे उस पूरे सेंटेंस में यदि वन अनदर आता है, वन अनदर आता है, अगर इसके एंड में भी कहीं पर भी अंत तक कभी भी एंड का यूज होता है तो गलत तो मेरा ये भी है। वही दोबारा से अब एरर कहां पर मानेंगे? तो एरर जोन ये वाला माना जाएगा। वन अनदर जिस सेंटेंस में आता है उस पूरे सेंटेंस में एंड का यूज नहीं होगा, बोल्ड। तो हमें मेरे भाई एक एक चीज, भाइयों एक एक चीज हमें बहुत आराम से पढ़नी होगी। मैं अब क्या ही बोलूं इसके ऊपर बहुत ज्यादा। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे तो उस एग्जाम में जो मैं बोलूं, उस एग्जाम में एज वेल एज बैठा था जिस बच्चे ने ये वाला एरर नहीं किया था। देखेंगे, जैसे मैं इस तरीके से कर दूं कि ही एंड सी लव, वही जो एक्सक्लूसिव है सबका, ईच अदर, वन अनदर का यूज नहीं होगा क्योंकि एंड बैठा है इसमें। क्या बैठा है? एंड बैठा है। तो सेंटेंस सही है, बिल्कुल भी सही है। अगर कोई बोले कि सर इसको और एक्सक्लूसिव करिए, तो देखेंगे मैं ये कर दूं, ही एज वेल एज लव ईच अदर, ये वाला गलत होगा क्योंकि भाई एंड का ही यूज होगा। फिक्स प्रॉपर्टी है, फिक्स। आगे देखेंगे, यदि मैं आगे और बोलूंगा, उसके लिए मैंने बोला था कि वन अनदर के लिए इसको कॉपी करना चाहे कोई कॉपी कर सकता है। देखेंगे, और वीडियो रोक के कॉपी कर ले, हमें रुकने की जरूरत नहीं होगी यहां पर। देखेंगे आगे, यदि मैं इसका एक और प्रॉपर्टी बोलूं कि इस तरीके से, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑन द स्पॉट, ऑल स्टूडेंट ऑफ, देखो मैंने इस पर 2-3 बार इसलिए मिटाया कि अगर मैं ऑन द स्पॉट को छोटा करके लिखूंगा तो जो ऑन द स्पॉट में पढ़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट एक कोचिंग है। अगर मैं ऑन द स्पॉट लिखूंगा तो वो तुरंत के नेचर में होता है। तो देखेंगे, ऑन द स्पॉट
कोचिंग all student of on the spot coaching are ready to help each other। ये गलत है क्योंकि एंड तो इसमें आया ही नहीं है। ऑन द स्पॉट के सारे विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हैं। सेंटेंस की हिंदी ये बनेगी, लेकिन वन अनदर का यूज होगा क्योंकि इस सेंटेंस में एंड का यूज नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला ये ईच अदर का यूज नहीं होगा। यहां पर किसका यूज होगा? वन अनदर का। ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अगर सही करने के लिए हमें इसमें क्या लाना पड़ेगा? ईच अदर लाना पड़ेगा। नहीं, सही करने के लिए हमें वन अनदर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ईच अदर के लिए मैं प्रॉपर्टी बोल के गया था कि जिस सेंटेंस में ईच अदर आया है उस पूरे सेंटेंस में एंड आना चाहिए। इसमें एंड नहीं आ रहा, इसलिए बोल्ड आराम से बोलूंगा, बेहतरीन तरीके से बोलूंगा। तो इसका यूज नहीं होगा, इसमें किसका यूज होगा? वन अनदर का यूज होगा। किसका यूज होगा? वन अनदर का यूज होगा। और मैं आप लोगों को ऐसे सेशन देता रहूंगा, इसका यूज होगा। अब ये सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस सही है। अब कोई बोले कि सर इधर नहीं दिख रहा, आर का यूज ऑन द स्पॉट के अनुसार नहीं हो रहा, ऑल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो यहां से ये देखेंगे, ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑन द स्पॉट कोचिंग आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। इसी तरीके के आपको मैंने ये डेटा इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से कि कहीं से जिग करके, क्योंकि आप लोगों को ये पता रहे कि ऑन द स्पॉट किस तरीके से डेटा डिलीवर करता है, क्योंकि उसके पूरी नजर एग्जाम पर रहती है। सारे बच्चों के लिए मेरी तरफ से जो सेशन होंगे, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी और एग्जाम को ध्यान में रखे होगी, तो प्रैक्टिस में रखेंगे। और एक चीज और बता दूं, इसमें अगर और किसी को बोल्ड चाहिए, ये कोई भी सेंटेंस बैठाओ, देखेंगे बोलना तो बहुत कम चाहता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, देखेंगे ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ईच अदर आता है। क्या आता है? ईच अदर आता है। बोलो, आओ मैदान में। ईच अदर आता है या वन अनदर आता है, ऐसा कोई सेंटेंस। उस सेंटेंस में अगर कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। मैं कितना बोलूं तो देखेंगे उस पूरे सेंटेंस में कभी भी यूज होगा, कभी जैसे ईच अदर आ रहा है इस सेंटेंस में कभी, तो अगर उसमें कभी भी आगे यूज होगा तो देखेंगे हु का यूज नहीं होगा, विच का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। इस चीज को और मेरी तरफ से लर्न करते हुए चलेंगे। लेकिन मैं ईच अदर और वन अनदर के ऊपर एक्सक्लूसिव डेटा देने के लिए तो मैं बहुत दे दूं। जो बच्चा एग्जाम में बैठा होगा वो तो इन चीजों को समझेगा, जो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा होगा उसके कम समझ में आएंगी। समझ में फिर भी आ सकती है। मैं अब क्या बोलूं, अगर किसी को उल्टा ही बोलना है तो फिर, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास।